जय हिंद दोस्तों। ये हम पहले से लिख दिए हैं जब मैं आपको पता रहे कि अभी चल क्या रहा है, और ऐसे तो थंबनेल में भी लिख ही देते हैं। तो एक्सरसाइज 13.2 में पहले में 11 क्वेश्चन था और 11 क्वेश्चन हम बता दिए थे। इसके आगे वाला क्वेश्चन बाकी बात बाद में डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें दिया गया है परिकलन कीजिए, परिकलन कीजिए। पहले नंबर में 3 फैक्टोरियल डॉट इंटू 5 फैक्टोरियल, पहला हो गया। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 20 फैक्टोरियल बटा 18 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 18 फैक्टोरियल। थर्ड नंबर क्वेश्चन 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल। तीनों एक साथ बता देते हैं। एक साथ मतलब एक ही बात, मिटाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पहला, दूसरा दूसरा, दूसरा तीसरा, ध्यान देना। यहाँ 3 फैक्टोरियल का मान आपको पता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि चलो लिख देते हैं। 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 3 गुने 2 गुने 1। 5 फैक्टोरियल मतलब होता है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, लिखे चाहे नहीं लिखे। तो ये तो हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 6। ऐसे इसलिए लिखे हैं जिनमें पता रहे आपको कि हाँ भाई 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है। और यहाँ से अगर देखें तो 120 और दोनों को गुना कर दे तो 12 छके 72 यानी कि 720 आंसर। वैसे ही इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए दूसरे नंबर तो 20 फैक्टोरियल, इसको तोड़ेंगे 20 गुने 19 गुने और लास्ट में 18 फैक्टोरियल पे लाके रोक देंगे। इधर जैसे 18 फैक्टोरियल है वैसा ही रह जाएगा, और 20 में से 18 अगर घटा भी देते हैं तो 2 फैक्टोरियल। यहाँ 18 फैक्टोरियल ध्यान देना, इधर भी 18 फैक्टोरियल ध्यान देना, कटेगा। और एक बात याद रखना कि 18 फैक्टोरियल और 20 फैक्टोरियल में बड़ा कौन है? 20 फैक्टोरियल बड़ा है तो बड़ा वाला तोड़ना है। अब 18 फैक्टोरियल जस्ट के पास 2 फैक्टोरियल मतलब आपको पता होना चाहिए कि 2 गुने 1 होता है, मतलब समझ लो कि 2 ही हैं, तो 2 से ही कट गया 10 बार में। अब 10 और 19 गुना कर दो तो 190 आंसर। इधर देखो 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। एक बात एकदम माइंड में सेट रखना कि अगर जब भी 2 तरह के फैक्टोरियल मिले, मतलब एक मिले 5 फैक्टोरियल एक मिले 6 फैक्टोरियल, तो उसमें से जो बड़ा है वो बड़ा वाला को तोड़ना है, ये ध्यान में रखना है। मतलब हम 1/5 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने देंगे, और प्लस 1 इसको लिखेंगे 6 गुने 5 फैक्टोरियल, प्लस इसको लिखेंगे 1/7 गुने 6 गुने 5 फैक्टोरियल। फिर यहाँ से भी 1/5 फैक्टोरियल, यहाँ से भी 1/5 फैक्टोरियल, और यहाँ से भी 1/5 फैक्टोरियल। तीनों जगह से 1/5 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं। तो इस जगह से तो खैर कुछ नहीं, तो 1 बचेगा, और यहाँ से 1/6 बचेगा, और इस जगह से 1/42 बचेगा। 1/5 फैक्टोरियल पता है तो लिखो, और नहीं तो रहे दो भाई, अभी 5 फैक्टोरियल। इन सब को हल कर दो। 6 और 42 के एलसीएम, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 1 6 और 42 कैल्शियम निकालो तो 42 आएगा।
मतलब इस जगह पे 42 प्लस 6 का कई बार पढ़ें कि 42 आएगा, 7 बार, तो ऊपर 7 और प्लस 1, तो ये तो 1 बटा, अभी फिर से लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। इधर देखते हैं ये सब कितना हो गया, तो 50 जोड़ के देख लेना और नीचे 42। अब हम इसको तोड़ते हैं, 5 फैक्टोरियल को तोड़ते हैं। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और गुने में 50/42। देखो यहाँ 5 और यहाँ 2, तो 5 दूनी 5, 5, 5 और 2, 5 दूनी 10, इसको काट देगा तब बचे 50। मतलब पूरा काट छाट के अगर देखा जाए तो 5 और बटा ये सब तो नीचे है, 4 तो 12 और गुने 42, तो 12 और 42 गुना कर लो। और इतना तो खैर भरोसा है आप लोग पे कि आप लोगों में से 12 और 42 सब लोग गुना कर लेंगे, तो गुना कर लीजिए, जो आएगा इट्स राइट आंसर वही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये निकालना है, ठीक है, ये ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। ज्ञात करें जब, अब 2-3 को क्वेश्चन है, जैसे पहले नंबर में देखो, इस पर मेन फोकस करना है कि यही ज्ञात करना है, मेनली यही ध्यान रहे। हम हट जाते हैं, कम से कम 10 सेकेंड भी तो उस जगह पे आपको ध्यान जाए, मतलब आपका ध्यान जाए कि आपको ज्ञात क्या करना है, n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट n बराबर 7 एंड r बराबर 3 पहला क्वेश्चन है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो n बराबर 15 एंड r बराबर 12। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करें तो n इक्वल टू 5 एंड r इक्वल टू 2 है। देखो निकालना तो यही है, तो जो निकालना है n के जगह पे वहाँ 7 फैक्टोरियल रखेंगे बटा इस r के जगह पे 3 फैक्टोरियल बैठा देंगे और n माइनस r, n माने 7, r मतलब 3, तो 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल वैसे ही रहे दो या फिर तोड़ो, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 फैक्टोरियल पे ला के रोक दो। क्यों? क्योंकि नीचे समझ में आएगा कि 3 फैक्टोरियल मतलब तो चलो भाई 3 गुने 2 गुने 1, लेकिन 7 में से 3 घट भी गया तो 4 फैक्टोरियल, और इसीलिए तो 7 फैक्टोरियल को 7 गुने 6 गुने 5 और यहाँ पे ला के रोक दिए, फिर 3 दूनी 6 से ही 6 कट गया, तो आंसर हो गया 7 बचे 35। इस पर ध्यान दो थोड़ा। n मतलब इस बार 15 बटा
आर मतलब 12 फैक्टोरियल, और फिर n माइनस आर मतलब 15 माइनस 12 फैक्टोरियल। अच्छा 15 फैक्टोरियल देना भूल गए, तो 15 फैक्टोरियल बड़ा लग रहा है। अगर ये बड़ा है तो लिखो 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12 फैक्टोरियल पे लाके रोक दो, क्योंकि नीचे भी मिलेगा 12 फैक्टोरियल, और इधर 15 में से अगर 12 घट भी गया तो 3 फैक्टोरियल। पहले तो 12 फैक्टोरियल ऊपर नीचे दोनों कैंसिल। अब 15 गुने 14 गुने 13, और नीचे अगर आप चाहें 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिखो, 3 गुने 2 गुने 1, जिसमें 3 से कैंसिल, 3 बचे 15, 2 से कैंसिल, 7 बार में कट गया तो बचा 5 गुने 7 गुने 13। अभी गुना करके देखिए जितना आ जाए। अगर गुना करना है तो 13 91, और 91 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और 9 बचे 45, 455। और देखो थोड़ा बहुत अगर कहीं गुना उना में हमसे गलती हो जाए तो उन गलतियों को इग्नोर तो नहीं करना, लेकिन माफ़ ज़रूर कर देना हमको, ठीक है। और माफ़ करने के बाद बता देना कि हमसे यहाँ गलती हुआ, क्योंकि कई बार होता है कि सुर में गुना होना गलती हो जाता है। देख के थर्ड नंबर वहाँ बता देना। n मतलब 5 फैक्टोरियल, नीचे r, यहाँ तो r ही रखना, r मतलब कितना है 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये 5 गुने 4 और गुने 3 फैक्टोरियल पे लाके रोक दो। इधर 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, लेकिन 5 घटाओ 2 मतलब 3 फैक्टोरियल। हम चाह रहे थे ये दोनों कट जाए, 2 से ही वाला कैंसिल, 2 दूनी, तो 5 दूनी कट के हो गया 10। दैट्स राइट आंसर, यही आंसर होगा 10। तीसरा के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वैसे ही कुछ है कि निकालिए। क्या निकालना है, तो फिर वैसे ही इसमें थोड़ा सा हल्का कर दिया, n फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, बस इतने निकालना है। जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है कि n बराबर 9 और r बराबर 5। दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो n बराबर 6 एंड r बराबर 2। देखो ये निकालना है, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल, अब बटा n माइनस आर मतलब 9 माइनस r मतलब तो 5 चल रहा है, 5 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को इतना ही तोड़ना है, इतना ही तोड़ना है, इतना ही तोड़ना है, बस 4 फैक्टोरियल तक। क्यों यहीं पे आके हम क्यों रुके, क्योंकि 9 में से 5 गया तो 4 फैक्टोरियल नीचे है, इससे ये वाला कट जाएगा। आगे तो और भी जाने के जा सकते हैं, लेकिन अब फर्स्ट क्लास में बताएं कि आप यहीं रोक दीजिए। और ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है इन सबको गुना कर लो, वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो 9 सते 63 के 63 यानी 8 बचे 40 और 40 छक्के मतलब 240, इस तरह से। मतलब ये गुना करना आपके हाथ में है, आपको गुना करना आता है, गुना कर लीजिए, जितना आएगा वही आंसर।
और इसके लिए माफ़ करना यार, ठीक है ये हम गुना नहीं करते क्योंकि आप अपने से गुना करो और आंसर मिला। इसमें देखो n के जगह पे 6 फैक्टोरियल अब बटा n माइनस आर मतलब 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। देखते हैं 6 फैक्टोरियल 6 गुने 5 गुने 4 फैक्टोरियल पे ला के रोक देना है। 4 फैक्टोरियल पे इसलिए रोक देना है क्योंकि नीचे 6 में से 4 गया तो मतलब 6 में से 2 गया तो 4 फैक्टोरियल ये दोनों कैंसिल, और 6 5 ऐसे भी गुना हो के 30 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। 5 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित को क्रम गुणित में बदलिए। निम्नलिखित को क्रम गुणित में बदलिए। 5 के फर्स्ट 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 मतलब 11। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ आते हैं, इसमें डाले है कि n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 इंटू डॉट 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 2n तक। आसान है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन आसान है। पहले आप आराम से देख लीजिए कि उसको बदलना क्रम गुणित में है। मतलब जो भी आपको लिखना है ये बात ध्यान रहे कि सब फैक्टोरियल के टर्म में आएगा। जो भी लिखना है पूरा फैक्टोरियल यथासंभव फैक्टोरियल झलकना चाहिए। पहले नंबर क्वेश्चन में अगर देखें तो एक यहाँ नहीं लग रहा है कि यहाँ पे किसी चीज़ की कमी है, फिर यहाँ भी लगेगा कि शायद किसी चीज़ की कमी है, यहाँ भी कमी है, और किन किन चीज़ों की कमी है वो हम बताते हैं। इस जगह पे ज़रूरत है 2, यहाँ पे ज़रूरत है 4, यहाँ पे ज़रूरत है 6, इस जगह पे ज़रूरत है 8 और यहाँ ज़रूरत है 10। मतलब हम खुद से 2 गुना किए ऊपर तो नीचे भी गुना कर देंगे, और 4 से गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे, और 8 से गुना करें, और 10। तो ऊपर तो खैर साफ साफ झलक रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 11 फैक्टोरियल। रही बात नीचे, तो इसको गौर से अगर देखोगे तो 2 एकम 2 मतलब ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 1। 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। समझाने के लिए इसे लिख रहे हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हम तो समझाने के लिए लिख रहे हैं। इसको लिखेंगे 2 गुने 3, 8 को लिखेंगे 2 गुने 4, और 10 को लिखेंगे 2 गुने 5। ऐसा सिर्फ समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, तो हम डायरेक्टे बना देते हैं 11 फैक्टोरियल 2 2 2 2 2 मतलब आप कह सकते हैं 2 2 2 2 2 2 2 5 बार है तो 2 के पावर 5। बाकी जो बच गया वो है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 और गुने 5। तो ऊपर वाला खैर 11 फैक्टोरियल, नीचे अगर बात की जाए तो 2 टू दी पावर 5 और 1 से लेके 5 तक मतलब आप बोलो कि 5 फैक्टोरियल। दैट्स राइट आंसर। इसकी बात करें तो n+1 n+2 n+3 डॉट 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 ये नज़र आ रहा है, तो n+1 है और इधर डॉट 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 समझ सकते हो 2n तक है। तो n+1 से पहले n होगा, जाहिर से बात है n+1 से पहले n होगा और उससे भी पहले n-1 होगा। मतलब ऐसे ही घटते 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 हमको 1 तक जाना है। यानी अगर बात करें तो ये जो है वो एक्स्ट्रा
ये सब तो है ही है इसमें यार, n+1 n+2 डॉट डॉट तो है ही है। यही है जो एक्स्ट्रा गुना किए, तो हम अपने मन से यही चीज़ नीचे भी गुना कर देंगे। 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 n तक हम खुद से गुना कर दिए। मतलब इतना ही टर्म, मतलब यही सब पद या कहो इतनी ही संख्या हम ऊपर भी गुना किए। 1 से इसलिए गुना करना पड़ा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2n तक अगर जाएगा तो उसको बोलेंगे हम 2n फैक्टोरियल। आई तो खैर 1 से लेके n तक ही है, तो इसको बोलेंगे n फैक्टोरियल। अब दिस इज़ द राइट आंसर, यही आंसर होगा 2n फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 5 अब 6 छठा हम कह रहा है कि सत्य और असत्य बताइए। चलो उसको भी देखते हैं, सत्य कौन और असत्य कौन। क्वेश्चन नंबर 6 सत्य और असत्य बताइए। देखो पहले नंबर क्वेश्चन, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल बराबर 5 फैक्टोरियल, ऐसा कहा गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा थोड़ा जगह छोड़ के लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2 फैक्टोरियल गुने 3 फैक्टोरियल बराबर 6 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल बराबर 2 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 4, 5 फैक्टोरियल घटा 3 फैक्टोरियल बराबर 2 फैक्टोरियल। देख इसमें चेक कर ले तो उसमें क्या आ जाता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है और 3 फैक्टोरियल के मान 6 होता है, जबकि इधर 5 फैक्टोरियल के मान 120 होता है। दिस इज़ नॉट इक्वल। मतलब इधर तो 8 हुआ, इधर अगर देखें तो 120 हुआ, दोनों तो बराबर नहीं है। और इसमें दिया हुआ है कि बराबर है, यानी जो ये कह रहा है वो असत्य। इसकी बात करें तो 2 फैक्टोरियल के मान 2 ही होगा और 3 फैक्टोरियल के मान 6 होगा, जबकि डायरेक्ट अगर 6 फैक्टोरियल के कोई मान पूछे तो 720। आप चेक कर लेना, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 करके चेक कर लो, 720 ही आएगा। लेकिन इधर तो 12 और इधर 720, मतलब फिर से दोनों बराबर नहीं हैं। इसका ये मतलब हो गया कि फिर से ये वाला क्वेश्चन असत्य है। 8 फैक्टोरियल को लिखा जाएगा 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि नीचे भी 4 फैक्टोरियल है जिससे हम इसको काट सकें। तो इधर तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, और इस तरफ अगर बात की जाए तो 2 फैक्टोरियल का मान 2, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो फिर से बोलेंगे कि ये वाला भी कथन असत्य है, ये तीनों असत्य हैं। उसकी बात करें तो 5 फैक्टोरियल मतलब होता है 120 और 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 6, जबकि उधर सिर्फ 2। यहाँ अगर देखें तो हम कह सकते हैं 114, और इधर अगर देखें तो कहेंगे 2। दोनों आपस में बराबर फिर से नहीं हैं, और अगर आपस में बराबर नहीं है इसका मतलब फिर से ये कथन असत्य है। तो इसमें चारों हिसाब असत्य है। अच्छा एक मिनट एक हिसाब और क्वेश्चन और हम ध्यान दे दिए।
अच्छा वो भी कुछ खास नहीं है, ऐसे ही है। उसमें भी दिले है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये कौन सा नया बात है? तो आपको भी समझ में आता है कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये तो आप भी बता सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मान कुछ और होता है और 4 फैक्टोरियल मतलब जो भी हो, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अगर इधर जोड़ भी देते हो, इसको बोलेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। इधर डायरेक्ट अगर 7 फैक्टोरियल का मान लिखते हो, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। आप ही ज़रा सोचिए कि 3 फैक्टोरियल के मान कितना होगा, फिर 4 फैक्टोरियल के मान कितना होगा। जब दोनों को जोड़ देंगे तो लेफ़्ट साइड निकलेगा, लेफ़्ट हैंड साइड। इधर तो खैर राइट हैंड साइड है। तो ज़रा आप अपने दिमाग लगाओ कि लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ कितना आएगा और राइट हैंड साइड की तरफ कितना आएगा। क्या लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होगा या अलग अलग होगा? अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हुआ तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि LHS इक्वल टू RHS है सर। और अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो बोलना है कि LHS इक्वल टू 246, 346, 420, 16, 18, 20 जो भी बोलना है, एंड RHS इक्वल टू जितना आएगा, फलना ढकना चलना जो भी आएगा वो बताना है। क्योंकि अपना तो यही है कि 30 मिनट 32 मिनट 35 मिनट जो भी हो इतना हुआ नहीं। तो चलो जो भी आपसे बने, अगर लेफ़्ट हैंड साइड निकल जाता है तो बताइए कि LHS का वैल्यू कितना, फिर RHS आया तो RHS का वैल्यू कितना, और अगर दोनों इक्वल आया तो बोलिएगा LHS इक्वल टू RHS। बाकी इसके आगे का क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 जो 11 उसके लिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। एक्सरसाइज यही रहेगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।